लेकिन अब एक तरह से नया फ्रॉड आया है। हाँ सर, एक नंबर से कॉल आया, अननोन नंबर से। तो जब मैंने कॉल रिसीव किया तो उसमें एसपी सिटी साहब की आवाज़ थी 068। हाँ, अब नीचे कंफर्म आ गया ना जी, कंफर्म करके अब ऊपर एंटर अमाउंट आ रहा है ना, उसमें 7,000 अमाउंट मांग रहा 7000। हाँ 7,000। अब नीचे प्रोसीड आ रहा है ना, प्रोसीड कर लो। अब नीचे देखो, आपका अकाउंट आ गया ना इलाहाबाद वाला। मेरा अकाउंट आ गया। अब नीचे पे बिल आ रहा है ना। जी, हाँ, पे बिल टच करो। अब अपना बैलेंस चेक करने वाला नंबर लगा के डन करो। अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है बैंकिंग से संबंधित, फोन पे, पेटीएम पे, तुरंत आप 1562 डायल करके आप तुरंत अगर इस नंबर को डायल करके सूचना दे देते हैं तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। साइबर क्राइम की जो टीम होगी आपसे संपर्क करके आपका पैसा वापस दिला सकती है, लेकिन ये काम आपको तुरंत करना पड़ेगा। किसी सरकारी अधिकारी का आवाज में आपको फोन आ सकता है। ऐसा कि आदमी बिल्कुल शक ही ना कर पाए कि ये किसी और की आवाज हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस समय फोन पे और तमाम तरह के ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड बहुत तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे फेसबुक से फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के डमी अकाउंट बना करके उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन अब एक तरह से नया फ्रॉड आया है, अब लोग उन्हीं की आवाज में मांगते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त है, उसी की आवाज में आपको कॉल किया जाएगा और आपको पैसे देने की बात कही जाएगी और भेजने की बात कही जाएगी। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में सामने आया है। एक शख्स है जिनके अकाउंट से 7,000 रुपए ये कहा जाता है कि मैं आपको भेज रहा हूं। इसमें मामला यह है कि एसपी सिटी की आवाज में फोन कॉल आती है और शख्स को कहा जाता है कि आपको पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन वहां पे फ्रॉड हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? रवि श्रीवास्तव। आपको कैसे कॉल आती फर्स्ट टाइम? हाँ सर, एक नंबर से कॉल आया, अननोन नंबर से। तो जब मैंने कॉल रिसीव किया तो उसमें एसपी सिटी साहब की आवाज़ थी। अब चूँकि नाम तो उनका नहीं आया, लेकिन मैं उनसे एक मीटिंग में मिला हुआ था, इसलिए उनकी आवाज़ को मैंने पहचान लिया। तो उन्होंने बोला भी कि आप बोले, मैंने कहा कि सर हाँ, हमने आपको पहचान लिया। और जब कॉल आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है रवि, मैं थोड़ा से एक पैसे मतलब आपके अकाउंट में मंगाना चाह रहा हूँ, और इसी संबंध में एक हमारे भाई हैं, वो आपसे बात कर ले रहे हैं अभी। तो फिर दोबारा कॉल आता है तो वो दूसरे व्यक्ति की आवाज़ आती है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि फ़ोन पे या गूगल पे आप क्या चलाते हो? मैंने कहा कि सर फ़ोन पे भी चलाता हूँ, गूगल पे भी चलाता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे ओपन करने के लिए कहा उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और उन्होंने ये दिखाया कि मैं हाय हेलो लिख के भेज रहा हूँ पहले। फिर उन्होंने मेरे पे 7,000 रुपये भेजा कि आप में देखो, आप में शो कर रहा है कि नहीं। जब मेरे अकाउंट में नहीं शो कर रहा था तो मैंने कहा सर शो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा मुझसे कि आप स्क्रीनशॉट वो भेजो, वो क्या कह रहा है। वो यूपीआई की किसी माध्यम से मतलब भेजे थे, तो मैं जानकारी नहीं हो पाया पूरा। तो उसके बाद मैंने उन्होंने अपना मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप नंबर दिया। व्हाट्सएप नंबर पे उन्होंने मुझसे स्क्रीनशॉट मंगाया और स्क्रीनशॉट के बाद उन्होंने मुझे एक दिशा निर्देश के जैसे करते गया कि सर आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये कीजिए, मेरा कार्ड नंबर डिटेल है, ये है, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये आप भरिए। यूपीआई के किसी यूटीआर के माध्यम से उन्होंने बताया। और ये करते हुए मतलब मेरे ही अकाउंट से 7,001 रुपये कट गए। फिर आपने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है बैंकिंग से संबंधित, फोन पे, पेटीएम पे, तुरंत आप 1562 डायल करके अगर इस नंबर को डायल करके सूचना दे देते हैं तो ज़्यादा चांसेज होते हैं कि आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। साइबर क्राइम की जो टीम होगी आपसे संपर्क करके आपका पैसा वापस दिला सकती है, लेकिन ये काम आपको तुरंत करना पड़ेगा। ऐसे में आपने जब साइबर क्राइम को सूचना दी 1562 पे, तो क्या क्या पूछा गया आपसे? हाँ सर, 1562 पे जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरा सारा डिटेल पूछा, नाम, बैंक का अकाउंट नंबर, यूपीआई के माध्यम से हुआ उसका ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, मेरा एड्रेस और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल मुझसे उन्होंने पूछा और मेरा कंप्लेंट उन्होंने नोट किया है।
और उन्होंने मुझे बताया कि ये कभी लिंक के माध्यम से मुझे अपने कंप्लेंट को फाइनली सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ के लोकल साइबर थाने से मेरी मदद की जाएगी। तो आप एसपी सिटी से भी बात कर चुके हैं, तो क्या कहा उन्होंने? हाँ सर, उनका सरकारी नंबर मेरे पास उपलब्ध था, तो मैंने उनको कॉल किया। तो मैं उनसे कल मिलने के लिए समय मांगा है। मैंने उनसे कोई बात नहीं बताया कि क्या मैटर है, और मैं कल उनसे मिलके ये अपनी बात मैं उनको बताऊंगा। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास है। मैं चाहूँगा उस ऑडियो को थोड़ा सा आप सुनाइए और फोन पे का अकाउंट दिखाइए, आप कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा थोड़ा जूम करना। भैया है, मैं उनसे बात करवाऊँ। भैया ना क्रेडिट कार्ड से डाल रहा है, मेरे को थोड़ा कम आता है। फोन पे दिखाइए, फोन पे अकाउंट जहाँ से आपके साथ फ्रॉड हुआ। क्या फोन पे का स्क्रीन? जी मैं फोन ये देखिए, ये नाम आ रहा है। थोड़ा मुश्किल, एक मिनट। ये क्या डिटेल है? ये डिटेल मतलब ये जो पेमेंट मेरा हो गया है, ये इस नाम से शो कर रहा है। ये कॉल हिस्ट्री में, ये अभी कॉल हिस्ट्री में भी दिखा रहा था पूरा डिटेल नाम। मैंने उनको जो स्क्रीनशॉट एक भेजा था, जो पेमेंट नहीं हुआ था, उसका ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, इनके नाम से शो कर रहा है। ये इसी नंबर पे उन्होंने मुझसे अपना स्क्रीनशॉट अच्छा, ये नंबर आप लोग देख लीजिए, इसी नंबर से फ्रॉड हुआ है। ये जब मैंने भेजा किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं लोग। अब लोग दूसरे के आवाज में फ्रॉड करना शुरू कर दिए हैं। जी। पहले तो लोग फेसबुक अकाउंट दूसरे का बनाते थे, लेकिन अब आपके दोस्त की आवाज में, आपके परिवार के आवाज में आपसे पैसा मांगा जा सकता। क्यों? हाँ सर, अब इस तरीके से तो घटनाएं हम लोग सुनते ही थे, पढ़ते थे और सोचते थे कि इस तरीके का मेरे साथ कभी घटना होगा तो हम सतर्क रहेंगे, मेरे साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज ये पता चला जब फोन कॉल आया कि जब फोन आता है तो उनकी बातों में कोई भी फंस सकता है आसानी से। मतलब इस तरह से वो फंसा इस तरीके से अब नए नए तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। नए तरीके से बिल्कुल नए तरीके का है कि मतलब आपके दोस्त की आवाज में, आपके परिवार का आवाज में, आपके गाँव वाले किसी सरकारी अधिकारी का आवाज में आपको फोन आ सकता है। ऐसा कि आदमी बिल्कुल शक ही ना कर पाए कि ये किसी और की आवाज हो सकती है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से किए होंगे फ्रॉड? ये अब इतना तो अब आइडिया नहीं है कि क्या क्या। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई तो मैं बीए तक कंप्लीट किया हूँ, और अभी तो मैं यहाँ पे स्टैंड पे रहता हूँ, प्राइवेट ही है, और ऑटो अपना चलता है। ठीक है, और मैं खुद जो है सोशल वर्क करता हूँ, रोड के स्ट्रीट डॉगों की मैं सेवा करता हूँ। ये देखिए, जितने सारे स्ट्रीट डॉग हैं ये सब मेरे भोजन के लिए बैठे हुए हैं। जो भी रास्ते में स्ट्रीट डॉग हैं, ये काऊ हैं, उनको घायल हैं, ये सबकी मैं सेवा करता हूँ। जितने भी कोई घायल नजर आ गए या डेली के जितने मिलते हैं, मैं लगभग सभी जानवरों की खुद मैं सेवा करता हूँ। दोस्तों, भाई साहब बीए की पढ़ाई करके पास आउट है, लेकिन अब सवाल उठता है जो आम आदमी होगा, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होगा, गांव का होगा, कई लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा अटैक होने की संभावना है, क्योंकि वो उनके उसी आवाज में कॉल करेंगे और तुरंत फंस जाएंगे। इन लोगों की काम से और बात से तो ऐसा लग रहा है किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, क्योंकि सामने उनको मालूम है कि सामने वाला मेरे जाल में फंसेगा ही फंसेगा। भाई अगर मेरा कोई प्रिय दोस्त है, हमसे कहेगा भाई मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? भाई ले ले अकाउंट में मेरे पैसा। अगर आवाज पहचानी नहीं होती, आवाज पहचान में नहीं आती, एक अनजान आवाज लगता कि मैं फला बोल रहा हूँ, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं या यहाँ से बोल रहा हूँ, या आपका मित्र बोल रहा हूँ, आपका शुभचिंतक, तो आदमी वहाँ तो शक तुरंत करके शायद उनकी बातों में ना आए। लेकिन इस तरीके का किसी परिचित का, शुभचिंतक का, रिश्तेदारों के आवाज में अगर आएगा तो आदमी तो वहाँ धोखा खा जाएगा, धोखा खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस तरह के फ्रॉड से बचिए। अब एक नए तरीके का फ्रॉड आ गया है, आपके दोस्त के आवाज में, आपके मित्र के आवाज में, आपके घर परिवार के आवाज में, या आप किसी अधिकारी से बातचीत करते हैं तो उसकी आवाज में भी फोन कॉल आपको आ सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा तो इनको, चूंकि कानून की तरफ से तो बहुत गंभीर ही सजा मिलना चाहिए कि इस तरीके की पूरी जो इनकी टीम फैली हुई होगी, कहीं ना कहीं इनका पूरा नेटवर्क होगा, पूरी गैंग होगा, पूरी टीम होगी,
इस तरीके का ये काम करते होंगे, इनको तो पूरी अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये भविष्य में ऐसा काम फ्रॉड का तो ना ही करें। तो आपकी टोटल 2-2.5 मिनट में हुआ होगा, कितने मिनट का? हाँ, ये मान के चलिए 5 से 10 मिनट में सारी चीज़ें हो गई। फ़ोन कॉल आने और सारे डिटेल करने समझने में 5 से 7 मिनट का समय लग गया। 5-7 मिनट में आपके दोस्त के आवाज में, आपके किसी जानने वाले अधिकारी की आवाज में आपको फोन कॉल आ सकता है और आपको पैसा भेजने की बात कही जाएगी और उसमें आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूरी तरह से चौकन्ना रहिए। अगर इस तरह की कोई भी घटना हो जाती है मान लीजिए, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, ऐसा कोई बात होने ना पाए। लेकिन फिर भी अगर हो जाती है, तुरंत आप 155260 पर तुरंत कॉल करें और अपना जो एप्लीकेशन है जो वहां पे कहा जाएगा उसको बताइए और फिल करिए, ताकि आपका जो पैसा है तुरंत आपके अकाउंट में आ जाए। साइबर क्राइम की टीम आपकी मदद करेगी। जी सर। हेलो। हाँ रवि, वो भैया है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। भैया ना क्रेडिट कार्ड से डाल रहे हैं, मेरे को थोड़ा कम आता है जी तो जी। भैया डलवा रहे हैं भैया ना, मैं उनसे बात ही करवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ भैया, एक मिनट रुको भैया। भैया अभी एक मिनट, कार्ड चालू करें, कार्ड चालू करते करवा रहे हैं। एक मिनट लाइन पर रहिए ना। हेलो। हाँ। हाँ भैया, एक बार फोन पे नंबर कंफर्म कराओ ना अपना। 700 एक मिनट। 700 722 722 84 84 55। 55। हाँ, ये सत्य प्रकाश जी के नाम से आ रहा है। जी जी। एक मिनट भैया, चेक करना। हाँ भैया, चेक करना, आपने फोन पे में हाय हेलो का मैसेज डाला ना, चेक करना आया कि नहीं आया। एक सेकंड। हेलो। हाँ सर, चेक कर रहे हैं। हाय हेलो का मैसेज आया होगा। मैसेज तो शो नहीं कर रहा है, कभी कभी मैसेज शो नहीं कर रहा है मेरा। हेलो। हाँ जी, मेरी बात सुनिए भैया, अपना डाटा इसी वाले नंबर से चल रहा है, दूसरे नंबर से चल रहा है? डाटा इसी नंबर से चल रहा है। फोन पे खोलिए, फोन पे में देखिए हाय हेलो का मैसेज आया होगा। फोन पे में चेक नहीं करना था, तो फोन पे में देखिए टू मोबाइल नंबर आ रहा है ना। हाँ सर, आया। लास्ट में कुछ है, हेलो का मैसेज आया। इधर हाई लिख कराना है। देखिए सर, आया। हाँ, एक मिनट देख रहे हैं। हेलो। जी सर। हाँ। हैं? हेलो। जी सर। हाँ भैया, देखो अभी 10,000 का मैसेज आया होगा वहाँ। मैसेज। हाँ, जहाँ हाय लोग आया ना वहीं आया होगा।
हेलो। हाँ सर 10,000 का मैसेज आया है। ठीक है, फोन पे वॉलेट दिखा रहा है या अकाउंट दिखा रहा है आपका? जी जो वहाँ पर लास्ट में देखो फोन पे वॉलेट दिखा रहा है या अकाउंट दिखा रहा है, मैसेज पढ़ना वो। देख रहे हैं। फोन पे वॉलेट दिखा रहा है। वॉलेट दिखा रहा है, इसको अपने अकाउंट में ले लो, यहाँ से फोन पे हल्का सा बैक कर लो। जी बैक कर लिया? अभी देखिए। जी 1 मिनट लाइन पे रहिए, 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ भैया, अभी देखो सामने मैसेज आएगा 7,000 का, वो क्या वॉलेट से अपने अकाउंट में जाने के लिए आया होगा। सामने ही देखिए फोन पे में। अभी देख रहे हैं। 10 तो पूरा हो नहीं पाएगा, वो कम कम करके होगा एक बार में। आ गया ना? हाँ सर। हाँ 7,000 का है ना? जी हाँ वो पे दिखा रहा है, उसमें पे करके अपने अकाउंट में सेंड कर लो उसको, वहीं रिसीव दिखा देगा आपके अकाउंट में। जैसे पे टच करोगे ना तो नीचे अपना तो खाता। पे पे टच किए हैं तो ये नीचे अग्रवाल बिल्डिंग लिमिटेड करके आ रहा है, लेकिन ये हाँ पे पे हाँ ऑप्शन नहीं दे रहा है आने के लिए। हाँ, अब नीचे प्रोसीड आ रहा है ना, प्रोसीड टू पे। जी प्रोसेस टू पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। नीचे सेंड आ रहा होगा फिर। वो नहीं, केवल 7,000 पे का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो पे मतलब क्लियर नहीं है। पे पे टच कर रहे हो फिर क्या दिखा रहा है? टच नहीं हो रहा है, जैसे वो ब्लू कलर का वो लाइन रहता है ना, तो हाँ ब्लू हाँ। नहीं है वो, मतलब येलो है, जैसे उस पर टच नहीं हो पा रही है। तो फोन पे में दिखा रहा ना ये मैसेज अपने हाँ को। ये फोन पे में ही दिखा रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके डालना मेरे को, क्या दिखा रहा है अपना। आपका नंबर? 1 मिनट रुको, मैं व्हाट्सएप पे हेलो कर देता हूँ आपको। जी यही नंबर है ना अपना व्हाट्सएप वाला? तो हाँ ये भी है जी। 7007 228455। 228455। चेक करना, देखो हेलो आया होगा, देखो ठीक है। आ गया हेलो। हाँ इस पे डालना एक बार फोटो, क्या देखा। खाली है। ये हेलो, जी ये ना अपना ना एक बार पूरा हटा के ना, एक बार दोबारा से वो करो, एक बार फोन पे हटा के ना काट के एक बार दोबारा से करना। अच्छा ठीक। ऊपर देखो बेल आइकन घंटी पे जाना, वहां पे दिखेगा मैसेज। अब ऊपर कोने में बेल आइकन घंटी आती है, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में चेक करो। क्या? हाँ इस पे पे करके अब नीचे पे आ रहा होगा, पे कर लो एक बार। हाँ वो घंटी पे तो आया। हाँ अब घंटी पे टच करो, अब पे आ रहा है ना, पे पे टच करो। जी जी, लेकिन सर फिर वही हो रहा है। क्या दिखा रहा वो जो अभी मैसेज मैंने आपको जो किया है स्क्रीनशॉट लेके, फिर वही सेम आ रही है। है? अच्छा तो एक बार वहां पे जाके ना अपना एक बार बैलेंस चेक करो, इसमें फोन में जाके ना, फोन पे में एक बार बैलेंस चेक करना अपना। अपना इलाहाबाद बैंक है ना, ठीक है। ये इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है ना अभी। जी जी हाँ, वही इंडियन बैंक में जो मर्ज हुआ है। तो आपने फिर उसमें अपना से वो करवा लिया था इसमें सेटअप? हाँ हाँ सर, वो सब ओके है, सब चलाते हैं इसको। अच्छा सर बैलेंस मेरा दिखा रहा है 7,602 दिखा रहे हैं। 7,602 दिखा रहे हैं। जी। 1 मिनट रुके फिर। सर ऐसा तो नहीं कि ये मेरा नंबर जो एक कोटे के बैंक से भी ऐड हुआ है, तो इसलिए नहीं कोई इशू आ रहा है? अच्छा तो वो कोटक भी जुड़ा हुआ है फोन पे से? वो नहीं, मैंने बनाया नहीं है उसको। वो जैसे ये नंबर उसमें भी ऑलरेडी चल रहा है, 1 मिनट रुको। लेकिन वो ईएमआई के लिए मैंने अभी खुलवाया है, वो बाइक ईएमआई देने के लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, बाइक ली होगी आपने। जी जी। तो एक काम कीजिए, जहाँ पे, एक मिनट, हल्का हल्का सा ना बैक कीजिए, फोन पे में ना एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का, नीचे जहाँ पे चेक बैंक बैलेंस है, थोड़ा सा उसके नीचे, उसी लाइन में नीचे चेक नीचे। बैंक बैलेंस के नीचे क्रेडिट कार्ड एंड बिल पेमेंट। हाँ 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 हाँ, उस पर टच कीजिए। हाँ सर। अब वहाँ पे कार्ड नंबर लगा के ना मेरे कार्ड से ऐड करके देखो एक बार। कार्ड नंबर लगाओ हमारा सर 4, कार्ड नंबर मांग रहे हैं। हाँ 47 एक मिनट सर। 47 12 12 2801 2801 0614 0614 7068। 7068। हाँ, अब नीचे कंफर्म आ गया ना। जी। कंफर्म करके अब ऊपर एंटर अमाउंट आ रहा है ना, उसमें 7,000 भर। अमाउंट मांग रहा है 7000। हाँ 7,000। अब नीचे प्रोसीड आ रहा है ना, प्रोसीड कर जी। लो। हाँ, अब नीचे देखो, आपका अकाउंट आ गया ना, इलाहाबाद वाला। मेरा अकाउंट आ गया। हाँ, अब नीचे पे बिल आ रहा है ना। जी। हाँ, पे बिल टच करो। अब अपना बैलेंस चेक करने वाला नंबर लगा के डन करो। हो गया। हेलो। जी सर। हाँ, हो गया ना। जी। अपना बैलेंस चेक करने वाला नंबर लगा के डन करोगे तो यहीं पे दिखा देगा रिसीव सक्सेसफुल। तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सक्सेसफुल दिखाएगा ना। जी। फिर लाइन पे ही अपना एक बार पेमेंट चेक कर लेना। हो गया। हाँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट डाल दो मेरे को व्हाट्सएप पे ना, क्या दिखा रहा है। बैलेंस चेक कर लो एक बार अपना। हाँ सर 601 रुपये। कितना? 601। एक बार स्क्रीनशॉट डालना, आपने कैसे किया? पेंडिंग में तो नहीं डलवा दिया पेमेंट अपना? हाँ। मैंने कहा अपना आपने पेमेंट पेंडिंग में तो नहीं डलवा दिया? नहीं सर। एक बार स्क्रीनशॉट डालना, क्या दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या दे रहा है। डालना एक बार। यहाँ पे देखो, अभी मैं दोबारा से हेलो करके देखो, डालना। जी। हेलो। हाँ, भेज दिए। हेलो। हैं और ये मतलब मेरे कुछ पेमेंट हैं आपके खाते में मैं मंगा रहा हूँ। फिर उसके बाद से उनके जगह पे फिर किसी और दूसरे से बात होने लगी। जी मैम। जी मैम। जी। 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 जी मैम। जी मैम। जी। जी मैम। तो मैम अभी मुझे क्या साइबर थाने पे जाना पड़ेगा?
जी ठीक है मैम, थैंक यू। भैया काम आपको